सिर्फ विचार नहीं, उस विचार को व्यवहार में शामिल करना असली सफलता है। यानी अगर हम किसी घटना या भविष्य के बारे में सोचते रह जाएं और सिर्फ सोचते रह जाएं, हम दुखी हों या खुशी हों लेकिन उस पर कोई काम ना करें, तो असल में हम हार की तरफ बढ़ रहे होते हैं। स्वागत है आपका गाइडर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका साथी अतुल तिवारी। यूपी ट्रिपल एससी ने पेट 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। कंप्लीट एनालिसिस, कट ऑफ, नॉर्मलाइजेशन, फ्यूचर वैकेंसीज, इन पर मैं एक संक्षिप्त चर्चा करने चल रहा हूं। आप सभी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपनी टिप्पणी के माध्यम से हमें बता सकते हैं। संक्षिप्त इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस सीरीज में 3 से 4 वीडियो आपको देखने को मिलेगी जो अलग अलग वैकेंसीज को लेकर रहेंगी। यहाँ हम 2-3 वैकेंसीज की बात आज करेंगे, फिर जो खास वैकेंसीज हैं उनको अलग सेपरेट वीडियो में हम लोग आपसे बात करेंगे। तो आइए, 3 दिन हो गए हैं रिजल्ट को आए हुए, हम लोग अब एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। पेट 2025 के रिजल्ट को अगर हम लोग समराइज करें तो देखते हैं कि इसमें कुल 19,43,000 और 171 स्टूडेंट्स शामिल हुए। ये डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रिजल्ट इस साल 3 वर्ष वैलिड रहेगा। हालांकि अगर आपका स्कोर कम है तो अगले वर्ष की पेट की परीक्षा में बैठकर अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए जो काम की बात है कि एक परसेंटाइल पर इस बार 19,430 छात्र हमारे अनुसार हैं और आयोग के अनुसार भी हैं। अब 1 परसेंटाइल पर ये सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स अभी तक के रहे हैं। यानी पहले साल जब पेट हुआ था तो 17 लाख थे, एक बार 12 लाख थे, एक बार थोड़े से ज्यादा हुए थे। इस बार लगभग 19 लाख छात्र 1 परसेंटाइल पर हैं। यह आंकड़ा इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी फ्यूचर में कोई भी मुख्य परीक्षा होगी, कोई भी वैकेंसी आएगी तो उसका कट ऑफ इसी परसेंटाइल से तय हो रहा होगा। हालांकि परसेंटाइल को जब मैंने बहुत एनालाइज किया, रियल हमने मार्क्स देखे, लोगों की मार्कशीट देखी, तो मुझे थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिला कि कम नंबर पर ज्यादा परसेंटाइल, ज्यादा नंबर पर कम परसेंटाइल। आयोग की इस माया को आयोग ही समझ सकता है। आइए हम आपसे मुख्यतः 2 वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात करते हैं। नॉर्मलाइजेशन में अगर हम देखें तो 6 सितंबर की पहली शिफ्ट में 3 से 4 नंबर की वृद्धि हुई है। 6 सितंबर की दूसरी शिफ्ट में 2 से 2.5 नंबर या किसी के 2.25 अंक तक भी वृद्धि हुई है। यानी ऐसा देखने को निश्चित रूप से मिला है कि एक ही शिफ्ट में अलग अलग अभ्यर्थियों के नंबर अलग अलग घटे या बढ़े हैं, ये तय है। उसके अलावा 7 सितंबर की पहली शिफ्ट में 2 नंबर से लेकर 3 नंबर तक की कमी देखने को मिली है। यानी किसी के 2 घटे हैं, किसी के 2.5 घटे हैं, किसी के 2.25 घटे हैं, किसी के 2.25 घटे हैं। ऐसे 2 से लेकर 3 की रेंज में इनमें कमी आई है। और 7 सितंबर की दूसरी शिफ्ट में लगभग 1 नंबर बढ़े हैं, किसी के 0.5 बढ़े हैं, किसी 0.6 बढ़े हैं, किसी के 0.4 बढ़े हैं। यानी थोड़ी वृद्धि से लेकर, यानी हम कह सकते हैं कि 0.1 से लेकर लगभग 1 नंबर इसमें बढ़े हुए हैं। तो एक मेजर चेंज आया है इस बात पे। यानी जिसके 3 से 4 नंबर बढ़ गए उसका नॉर्मलाइजेशन का अंक और परसेंटाइल बहुत ज्यादा आगे चला गया। जिसके 3 नंबर नीचे हो गए वो 3 परसेंटाइल से 4 परसेंटाइल नीचे चला आया। तो नॉर्मलाइजेशन एक बड़ा फैक्टर रहा इस बार पेपर के स्तर को देखकर। अब यह आयोग की प्रक्रिया है, उनका एक फॉर्मूला है। कुछ लोगों ने हमें संदेश भेजे कि रॉ मार्क्स और हमारे मिलाए गए नंबर और उनके बताए गए नंबर में अंतर है। अब इसका तो जो है इसका जो क्लैरिफिकेशन है, स्पष्टीकरण है, वो आयोग ही दे सकता है। वैसे अभी तक सब कुछ ठीक लग रहा है, हो सकता है कि हम ही से कोई गलती मिलाने या फिर इन चीजों में हुई हो। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। हमने और एनालाइज किया जो कि आपके परसेंटाइल को लेकर है। 88 अंकों पर 99.98 परसेंटाइल, 78 मार्क्स पर भी 99.3 परसेंटाइल, 76 मार्क्स पर हमने देखा कि 98 परसेंटाइल है। इसके अलावा 75 मार्क्स पर हमने देखा कि 98 परसेंटाइल अभी बरकरार है। 73 मार्क्स पर आपके 97 परसेंटाइल, 97 पॉइंट समथिंग 78 है। 71 पर हमने 96 परसेंटाइल, 70 मार्क्स पर हमने 95 परसेंटाइल। एक और चार्ट हमने बनाया हुआ है जिस पर 68 अंकों पर 94 परसेंटाइल, 67 अंकों पर 93, 65 पर 92, 64 पर 91, 64 पर 90, 63 पर 89, 62 पर 87,
61 पर 86, 60.53 अंकों पर सारे ही वेरीफाइड मार्कशीट हैं, सबके मैंने स्वयं देखे हैं। 86.2 परसेंटाइल और एक हमने लास्ट में आंकड़ा लिया था 59.76 अंक थे और उनके जो परसेंटाइल थे वो 85.2 परसेंटाइल थे। इतना आंकड़ा हमने अपनी सारी रिसर्च में लिया है। इसके नीचे का भी हम आंकड़ा लेंगे, आप निश्चिंत रहिए। मैंने कहा है कि इस सीरीज में 3 से 4 वीडियो आएंगी, उसमें अलग अलग वैकेंसी के हिसाब से मैं आपको परसेंटाइल और कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। आज हम जिस वैकेंसी की बात कर रहे हैं उसमें इतना परसेंटाइल काफी हो जाएगा, अब आप समझ चुके होंगे। मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा लोअर पीसीएस को लेकर सबसे ज्यादा मैसेज आ रहे हैं। ये एक संभावना है, पदों की संख्या अनुमानित है, उस बेस पर मैं कट ऑफ आपको बता दे रहा हूं। बहुत सारे साथी मैसेज कर रहे हैं कि सर लोअर पीसीएस के लिए, लेखपाल के लिए क्या कट ऑफ हो सकती है। मैं दोनों की कट ऑफ आपको बता दूंगा। आगे वीडियो में बढ़ने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि फ्यूचर में अगर आप तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, गाइडर अतुल के नाम से है। सबसे पहले तो जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टेलीग्राम पर, इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी लेखपाल का फ्री ग्रुप बनने वाला है, लोअर पीसीएस का बनने वाला है और उस सब के बारे में अलग से मैं जानकारी इसी टेलीग्राम चैनल पर देता रहूंगा। आइए बताते हैं आपको। लोअर पीसीएस में मैं एक मोटा मोटा 1500 पोस्ट मानकर चल रहा हूं और कंबाइंड नोटिफिकेशन लेकर मैं चल रहा हूं कि 1500 आपके नॉर्मल पोस्ट आ रही हैं। इस हिसाब से अगर शॉर्ट लिस्टिंग का आंकड़ा हम देखें तो 45,000 या उससे थोड़ा सा कम ही हो सकता है। मैंने समझा कई वर्षों से लोग परसेंटाइल इसलिए ज्यादा बना रहे हैं ताकि उन्हें लोअर पीसीएस देने का मौका मिले, यानी अगर लोगों को मौका मिला तो निश्चित रूप से वो लोअर पीसीएस का फॉर्म भरने से नहीं चूकेंगे। मैंने एनालाइज करके समझा है कि जिनके भी पेट 2025 में 73 प्लस अंक हैं, ये पेट 2025 के परीक्षा में जिनके भी 73 प्लस अंक हैं या 97.10 परसेंटाइल से ऊपर हैं, वे पूरी उम्मीद रखें, तैयारी करें कि आपको लोअर पीसीएस देने का मौका निश्चित रूप से मिलने जा रहा है। 73 प्लस मार्क्स और 97.10 या 0.15 यानी 97 से ऊपर के जितने भी मेरे साथी हैं, दे आर श्योरली गोइंग टू अपीयर इन लोअर पीसीएस मेंस एग्जाम, अगर 1500 पोस्ट आती हैं तो। अब चूंकि आप बार बार सवाल कर रहे हैं तो मैंने एक पोस्ट को आधार मानकर इसको बता दिया है। बाकी जब भी वैकेंसी आएंगी, जैसे वैकेंसी आएंगी वैसे वैसे मैं आपको बताता चलूंगा। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा सवाल है लेखपाल को लेकर, पिछली बार के लेखपाल को इस बार के लेखपाल से हम कंपेयर नहीं कर सकते। मैंने समझा है कि जब पहली बार पेट हुआ था तो सभी लोग फ्रेशर थे, सबने लेखपाल का फॉर्म भर दिया था। इस बार पदों की संख्या अभी तक आरटीआई के हिसाब से 7,994 है, ये घट बढ़ सकती है, वो अलग मैटर है, हम इसी पर बात करेंगे। मैंने हमेशा इसी पर बात की है, यही बात करेंगे। इस हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 2,40,000 या उससे थोड़ा सा कम ज्यादा लोग जो है शॉर्टलिस्ट होंगे। 2,30,000 या फिर 25,000 ऐसे करके शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत 10-5 हजार ज्यादा भी हो सकते हैं। इस हिसाब से अगर इसकी हम कट ऑफ पर बात करें तो कट ऑफ डिसाइड करने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हम 2021 के लेखपाल और उसकी पेट की कट ऑफ को 2025 के लेखपाल और उसकी पेट की कट ऑफ से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। इस बार ऐसे बहुत से साथी हैं जो केवल लोअर पीसीएस का पेपर देंगे, ऐसे बहुत से साथी हैं जो केवल स्पेशल क्वालिफिकेशन का ही पेपर देंगे, उनके परसेंटाइल बहुत अच्छी होगी। ऐसे बहुत से साथी होंगे जो 1262 में या फिर स्टेनो में, जूनियर असिस्टेंट में, मंडी सचिव में, ऐसी ऑडिटर में, ईटीओ में, एक्सरे में, बहुत सारी पोस्ट में सिलेक्ट हो जाएंगे, वे लेखपाल का फॉर्म नहीं भरेंगे। ऐसा होने जा रहा है। मैंने अभी तक बस इतना समझा है कि अगर किसी को बिल्कुल श्योर होना है कि किसके ऊपर हमको तैयारी करनी ही चाहिए, तो मैंने ये समझा है कि अगर आपके पेट 2025 में 60 नंबर हैं, ये पहले भी बताया था अब भी बता रहे हैं, 60 ± 1 अंक बता रहे हैं, परसेंटाइल नहीं।
अगर आपके 60 प्लस माइनस 1 अंक हैं, यानी 59 पॉइंट समथिंग या 61 पॉइंट समथिंग, यानी 60 प्लस माइनस 1, हमने कहा इसी पर लगभग लेखपाल की कट ऑफ आकर रुक जाएगी। ये मेरा पूरा अनुमान है, डेटा के हिसाब से जो मैंने एनालाइज किया है वो अभी बताया है। बाकी अभी ना तो वैकेंसीज है ना तो इंटरनल कोई इंफॉर्मेशन, लेकिन हाँ ये कट ऑफ मैंने निकाला है कि 60 प्लस अगर आपके नंबर हैं तो आप निश्चित रूप से इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट, वीडियो, एएसओ, जेई, लेख और आपके कुछ और भी ऐसे पद हैं एजीटीए के, उनकी जो कट ऑफ है, उनकी योग्यता, उनकी जानकारी मैं सेपरेट वीडियो में दूंगा, क्योंकि अभी मुझे इन सब में बड़ा लोचा लग रहा है। क्योंकि जूनियर असिस्टेंट की नई भर्ती आएगी तो पुराने वाले लोग हो सकता है फॉर्म ना भरे, उनका स्कोर अच्छा है, इसलिए मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। इंतजार कीजिए, इसकी कट ऑफ और नीचे आ सकती है। वीडियो आएगी और वीपीओ की ज्वाइनिंग हो गई तो कट ऑफ नीचे आएगी, निश्चिंत रहिए, मैं सबको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा बहुत जल्द। ठीक है, बाकी जो स्पेशल क्वालिफिकेशन है वो तो निश्चित रूप से कम जाएंगी। अगर आप लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं, सिलेबस को लेकर बहुत कंफ्यूज है तो कंफ्यूज मत होइए। ग्रामीण परिवेश तो आना है और यूपी जीके आना है, गणित तो आना ही है। कंप्यूटर को लेकर बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, हमें इंतजार करना चाहिए, बाकी देखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि कंप्यूटर और यूपी जीके ऐड होगा। 65 नंबर का ग्रामीण प्रवेश होगा, जिसमें गणित भी 10-15 नंबर की रहेगी, और ग्रामीण प्रवेश का भी सिलेबस चेंज होगा अकॉर्डिंग टू वीपीओ से थोड़ा सा अलग से होगा। मैंने उसकी ट्रेनिंग बुकलेट देखी थी, उसके हिसाब से हो सकता है। तो फिलहाल आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो अभी दो काम करिए, ये नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। दूसरा, हमारे टेलीग्राम चैनल गाइडर अतुल को ज्वाइन कर लीजिए, इस नाम को सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। और अगर आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में अगर आप देखेंगे तो भी आपको मिल जाएगी लिंक। यहां से फायदा यह होगा कि आज शाम को हम एक फ्री ग्रुप के लिंक आपको देंगे, जहां पे सिर्फ और सिर्फ लेखपाल की बात होगी, उसकी हर एक पहलू पर हम बात कर रहे होंगे, सेपरेट हम लोग इस पर बात करेंगे। तो इसको ज्वाइन करने से आपको फ्री ग्रुप जो हम बनाने चल रहे हैं उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। बहुत काम की चीजें होंगी, ये कहने भर की बात नहीं है, तो महज शुरुआत है। हमने वीपीओ में शानदार कंटेंट दिया 60 दिनों के अंदर, और परीक्षा के 30 दिन पहले हमने किताबों की बिक्री बंद कर दी, क्योंकि हम जानते हैं कि फायदा नहीं, समय जरूरी है। इसलिए इसको ज्वाइन करिए, फिलहाल ये नंबर सेव करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। इसके अलावा जो कंप्यूटर और यूपीजी के पढ़ना चाहते हैं, हम नया बैच शुरू कर रहे हैं, जिसमें 60 घंटे की कंप्यूटर क्लास, 50 घंटे के यूपीजी के लाइव क्लास, करंट अफेयर की पीडीएफ, 4000 नए एमसीक्यू और 700 पीवाईक्यू शामिल रहेंगे। इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है कि 8400 इस नंबर पर कंप्यूटर और यूपीजी के लिखना है। लोअर पीसीएस, एएसओ, एजीटीए, जेई, जितनी भी वैकेंसीज होंगी, इवन अगर लेखपाल में भी शामिल होता है और अगर आप अलग से पढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से बेनिफिट आपको करेगा। ये नंबर सेव कर लीजिए, इस पर मैसेज कर दीजिए। बाकी हमारा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, हमारी वीडियोस देखिए, नोट्स देखिए, उसके बाद जब लगे कि हाँ कुछ परिवर्तन हो सकता है, लगे कि यहाँ पैसे की कीमत पाई जा सकती है, आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। बाकी डेमो क्लासेस, पीडीएफ सब आपको कल से, परसों से, मंडे से आपको मिलने लगेंगी। सो तैयार हो जाइए एक नए रण के लिए, एक नए युद्ध के लिए, क्योंकि इस बार 60,000 वैकेंसीज होंगी और सामने होंगे हम। थैंक यू सो मच। मिलूंगा अभी एक और 3-4 वीडियो और लाऊंगा, सबकी अलग अलग योग्यता और कट ऑफ की वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। थैंक यू सो मच।